अनकहे अनसुलझे सवालों के जवाब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कटे हुए सेब का रंग क्यों बदल जाता है और अधिकतर लिफ्ट में शीशे क्यों लगे होते हैं? या फिर ये कि जब भी हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो हम देखते हैं ट्रेन के लोकोमोटिव इंजन को स्टॉपिंग के दौरान भी बंद क्यों नहीं किया जाता? ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब जानने की हमें उत्सुकता बनी रहती है। आज ऐसे ही कई सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको ऐसे कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं सेब की। दोस्तों, आपने ये बात तो कभी ना कभी जरूर नोटिस की होगी कि सेब का रंग कटने के बाद भूरा हो जाता है, पर क्यों? ये बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल जब सेब को काटा जाता है तो सेब कटने के साथ उसमें मौजूद कुछ सेल्स भी कट जाते हैं और ये कटे हुए सेल्स बाहरी पर्यावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और सेब का रंग बदलना शुरू हो जाता है। दरअसल ये एंजाइम पॉलीफेन्स के साथ मिलकर क्रिया करते हैं और जब ये केमिकल अमीनो एसिड से रिएक्ट करता है तब हमें कटे हुए सेब के ऊपर भूरा रंग देखने को मिलता है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि सेब का रंग बदल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को एक बायोकेमिकल रिएक्शन माना जाता है। इस रिएक्शन को एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहते हैं। आपको बता दें, एंजाइम हर सेब में अलग अलग होते हैं और मार्केट में हर वैरायटी का सेब आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें एंजाइम भी अलग अलग पाए जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, हर सेब में एक से एंजाइम नहीं होते। नंबर 2, अब बात करते हैं ट्रेन की। दोस्तों, जब भी आप कभी रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो आपने कभी ना कभी ये बात तो नोटिस जरूर की होगी कि जब भी किसी ट्रेन का इंजन चेंज होता है या फिर वो स्टेशन पर सिग्नल मिलने का इंतजार में ट्रेन घंटों खड़ी रहती है, फिर भी इसके इंजन को ऑन रखा जाता है। अगर लोको पायलट चाहे तो इंजन को बंद भी कर सकता है, जिससे बेवजह इंजन के चलने से जो ईंधन बर्बाद होता है उसे बचाया जा सके। पर आप जानते हैं, रेलवे वाले ऐसा नहीं करने देते। दरअसल इसके पीछे काफी सारे कारण हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, ट्रेन के इंजन को स्टार्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस विशाल इंजन में 200 एचपी के गैस सिलेंडर लगे होते हैं और साइज में भी काफी बड़े होते हैं। इंजन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इंजन को स्टार्ट करने से पहले इसकी हर चीज को सावधानी से चेक किया जाता है, जिसमें 20 से 25 मिनट तक लग जाते हैं। इसके साथ ही ट्रेन के ब्रेक पाइप पर प्रेशर को भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर डीजल इंजन को बंद कर दिया जाए तो इसके कंप्रेसर पर गलत असर पड़ता है और इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी फेल हो सकता है और फिर ट्रेन शायद चल ही ना पाए। आपको बता दें कि हर एक डीजल इंजन में एक बैटरी लगी होती है और ये बैटरी तभी चार्ज होती है जब इंजन चालू रहता है। अगर ये बैटरी चार्ज ना हो तो ट्रेन का लोकोमोटिव सिस्टम फेल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंजन होता है। तो बार बार चालू बंद करने पर कई सारी गड़बड़ें हो सकती है और एक बार गड़बड़ हो गई तो हजारों यात्रियों की यात्रा रद्द हो सकती है। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से इंजन को बंद नहीं किया जाता। आपको एक जानकारी और दे दूं कि पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवे अपने डीजल लोकोमोटिव में एक फ्यूल सेविंग डिवाइस का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसका नाम APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जिसे इंस्टॉल किया जा रहा है, जो इंजन के ऑन रहने पर भी डीजल की खपत बेहद कम कर देती है और उससे उम्मीद की जा रही है कि सालाना 60 करोड़ रुपए के फ्यूल की बचत की जा सकती है। नंबर 3, अब बात करते हैं लिफ्ट में लगने वाले शीशे की। क्या कभी आपने लिफ्ट में लगे मिरर को नोटिस किया है कि लिफ्ट में मिरर क्यों लगे होते हैं? आप लोग सोचते होंगे कि शायद ये लिफ्ट की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिफ्ट में शीशे लगे होने का सही कारण हम आपको बताते हैं। लिफ्ट की शुरुआत जब की गई थी तब कुछ लोगों को ये परेशानी हुआ करती थी कि लिफ्ट इतनी स्लो क्यों चलती है और इनकी स्पीड को बढ़ाया क्यों नहीं जाता। तब जाकर लिफ्ट बनाने वाली कंपनीज ने फैसला किया कि क्यों ना हम लिफ्ट में मिरर लगा दें, इससे लोगों का टाइम भी कट जाएगा। लेकिन लिफ्ट बनाने वाली कंपनीज को लोगों की सुरक्षा देखना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि स्पीड का बढ़ना मतलब ये था कि कहीं एक चूक की वजह से कोई दुर्घटना न घट जाए। ट्रायल के तौर पर लिफ्ट कंपनी के निर्माताओं ने लास्ट में डिसाइड किया कि वो इन लिफ्ट में शीशे फिट करेंगे, जिससे एक फायदा ये भी है कि ऑफिस जाते वक्त लोग इन मिरर में अपने आप को देख सकते हैं और खुद को ड्रेसअप भी कर सकते हैं। इसके बाद उनका ध्यान लिफ्ट की स्पीड से हट जाएगा और ऐसे ही धीरे धीरे करके लोगों की शिकायतें कम होने लगी जो उन्हें लिफ्ट के स्लो चलने से हुआ करती थी। लिफ्ट में शीशे को फिट करना अब जाकर एक फैशन सा बन गया है।
एक छोटी सी जगह में शीशा लगने से ये जगह बंद भी नहीं लगती और आपको बोरिंग भी फील नहीं होता। फ्रेंड, है ना कमाल की बात। नंबर 5 दोस्तों, बात करते हैं आईफोन की। आईफोन को बनाने वाली कंपनी एप्पल है। इस कंपनी को बनाने का श्रेय स्टीव जॉब्स को जाता है। उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है ये कंपनी। उनकी मृत्यु के बाद अब टिम कुक ने इस एप्पल कंपनी को संभाल के रखा है और वही इस कंपनी के सीईओ है। आपको ये पता होगा कि आईफोन 12 लॉन्च हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या अजीब बात हो सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आईफोन 12 के साथ कंपनी चार्जर नहीं दे रही है। आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वे अब आईफोन 12 के साथ चार्जर नहीं देंगी। इस पर कंपनी का कहना है कि हर आईफोन यूजर के पास चार्जर होता ही है, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो कस्टमर को चार्जर नहीं देगी। इस चार्जर से हर साल प्रोड्यूस होने वाला 51,000 टन ईवीएस को कंपनी कम करना चाहती है। ऐसा करने से वातावरण पर काफी अच्छा असर पड़ेगा और प्रदूषण भी कम होगा। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि इस कंपनी पर कुछ एलिगेशन भी लगाए गए हैं कि ये कंपनी कस्टमर को एसेसरीज खरीदने पर मजबूर करती है। इस कंपनी ने ईयरफोन तो पहले ही बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से कस्टमर को अलग से ईयरफोन खरीदने पड़ते हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल ही एप्पल कंपनी ने 6 करोड़ से ज्यादा ईयरफोन बेचे हैं और ये कंपनी कई एसेसरीज को अलग अलग तरीके से बेचती आ रही है और पैसे कमाए जा रही है। और अब एप्पल कंपनी के चार्जर के भी अलग से पैसे देने पड़ेंगे और इनकी देखा देखी और भी कंपनीज ऐसा ही विचार कर रही है कि कुछ टाइम बाद वो भी मोबाइल सेट के साथ चार्जर देना बंद कर दे। ऐसे ही एप्पल कंपनी इतना पैसा नहीं कमा रही, इसी ट्रिक को आजमा कर दिन रात पैसा कमा रही है और हम लोग इन सब के बारे में ज्यादा कहां सोचते हैं। अगर आईफोन चाहिए तो सिर्फ चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।